दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी बताने वाले हैं यह एक सच्ची घटना पे आधारित है, जिसे सुनने के बाद आप जान जाएंगे कि कैसे अपने जिद और जुनून के चलते एक कमजोर दिमाग वाला इंसान भी इतिहास रच सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है स्वीडन के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान परिवार में जन्मे एक बच्चे की, जिसका नाम इंगवार रखा गया था। इंगवार का जन्म 23 मार्च 1926 को हुआ था। यह स्वीडन के इतिहास का एक ऐसा दौर था जब स्वीडन बहुत गरीबी और बदहाली के दौर से गुजर रहा था। उस समय स्वीडन की अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब थी। पिता किसान थे जिनकी अपनी जमीन थी। उसी जमीन पर वो खेती करते और उसी में अनाज और सब्जियां उगाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरते थे। उनका घर भी खेत की जमीन पर ही था। बाकी घर के खर्चों को चलाने के लिए इंगवार के पिता रोज सुबह जंगल जाते और वहां से अच्छी किस्म की लकड़ियां काट लाते और उन्हें बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेते थे। इंगवार जब कुछ बड़ा हुआ तो वह भी अपने माता पिता के साथ खेत में कुछ न कुछ काम करने लगा। इस तरह पूरा परिवार खूब मेहनत करता था। इसके बाद जब इंगवार 5 साल का हुआ तो उसका दाखिला स्कूल में करवा दिया गया, जिसमें इंगवार को लेकर कुछ महीने बाद यह बात सामने आई कि इंगवार डिस्लेक्सिया नाम की एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें शब्दों को पढ़ने तथा समझने में परेशानी आती है। इधर पिता इंगवार के लेट उठने की आदत और डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी से परेशान थे, जिसको लेकर वह इंगवार को अक्सर गुस्से में बोल देते थे कि तू इतना लेट सोकर उठता है और पढ़ाई में भी कमजोर है। ऐसा ही रहा तो तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। पिता की यह बात इंगवार को बहुत चुभी। इंगवार पिता की इस बात को गलत साबित कर दिखाना चाहता था कि एक दिन वो जिंदगी में जरूर कुछ बड़ा करके दिखाएगा। अपनी इस लेट उठने की आदत से अक्सर स्कूल लेट पहुंचता था, जिस वजह से मास्टर उसे खूब सुनाते थे। मास्टर और पिता की डांट से इंगवार ने एक दिन ठान लिया कि अब वह खुद की आदत को सुधारेगा और उन बच्चों से भी ज्यादा पढ़ाई करेगा जिससे वह उन तक पहुंच सके। जिसके चलते इंगवार ने सुबह 5:30 बजे का अलार्म लगाया और अलार्म को रोकने वाला बटन तोड़ दिया। अब अलार्म बजने से रोज इंगवार 5:30 बजे उठ जाता था। एक दिन अलार्म का सेल खत्म हो गया। सुबह अलार्म नहीं बजा, फिर भी इंगवार समय से पहले ही उठ गया। यह देखकर इंगवार अचंभित रह गया कि यह कैसे हुआ। अलार्म भी नहीं बजा और मेरी आंख अपने आप खुल गई। वह रोज सुबह जल्दी उठने की आदत के चलते इंगवार खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लगा ताकि वह इस डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी को भी हरा दे। 6 साल की उम्र से इंगवार पढ़ाई भी करता और अपने पिता के साथ लकड़ियां लाने जंगल भी चला जाता। हालांकि यह उसके खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अपनी जिद के चलते उसे अब खेल कूद में कोई रुचि नहीं रह गई थी। उसके मन में बस अब एक ही धुन सवार थी। वो धुन थी कुछ बड़ा करने की। अब जब भी इंगवार अपने पिता के साथ जाता तो वहां से लौटते हुए रास्ते से लकड़ी के कुछ अच्छे सरकंडे चुनकर उठा लाता। उन सरकंडों की कलम बनाकर स्कूल के बच्चों को बेचकर खुद का जेब खर्च निकाल लेता था। यहीं से इंगवार अपनी इस छोटी सी उम्र से ही पैसा कमाने के और भी बेहतर अवसर तलाशने लगा। जब वो 7 साल का हुआ तो अपने पिता द्वारा बनाई 3 पहियों वाली लकड़ी की साइकिल पर माचिस बेचने जाने लगा। इससे वह अपने स्कूल के खर्चे निकाल लेता था। 10 साल की उम्र में उसके पिता ने उसे साइकिल दे दी, जिस पर वह अपने आसपास के गांव में भी माचिस बेचने जाने लगा।
उसी दौरान उसे पता चला कि अगर यह माचिस स्टॉकहोम शहर के होलसेल से खरीद ली जाए तो काफी सस्ती पड़ेंगी, तो इस तरह मैं अधिक माचिस लोगों को बेच पाऊंगा, यानी अधिक मुनाफा कमा पाऊंगा। वहीं स्टॉकहोम शहर में अपने एक रिश्तेदार की मदद से इंगवार ने बहुत सारी माचिस मंगवा ली। अब वह इन माचिसों को पहले से भी कुछ कम दाम में बेचने लगा। इस तरह इसमें भी इंगवार को सब खर्चे निकालने के बाद पहले के मुकाबले काफी पैसे बच जाते थे। लेकिन जब इंगवार 12 साल का हुआ तो उसे अपनी इस आय से अपने स्कूल का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया। तब इंगवार ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए कुछ डेकोरेशन वाले प्रोडक्ट भी खरीद कर बेचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ बॉल पेन और पेंसिल भी बेचने लगा। बॉल पेन बेचने से जब अच्छा मुनाफा हुआ तो इंगवार ने होलसेल से बहुत मात्रा में बॉल पेन खरीदना चाहा, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए वह नहीं खरीद सका। तब इंगवार ने बैंक से $63 का लोन ले लिया। यह उसकी लाइफ का पहला और आखिरी लोन था। उसने अपने सभी सामान को स्टॉक करने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। साथ ही वो अपने पिता के साथ जंगल जाकर कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली लकड़ियां लाने में भी मदद करता। लेकिन इन सब कामों के बावजूद उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। लेकिन 20 साल तक आते आते इंगवार अब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता था, जिसके लिए उसको अपने बिजनेस के लिए अधिक समय देना अनिवार्य था। इसी के चलते इंगवार ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अभी तक इंगवार साइकिल पर घूम घूम कर माचिस और डेकोरेशन जैसी कई अन्य सामानों को बेचने से उसके पास काफी अच्छी जानकारी इकट्ठा हो गई थी, जिसमें उसने यह समझा कि उसके आसपास के इलाकों में लकड़ी की बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं और कौन सा सामान कहां से और कितना सस्ता मिलेगा। इन सब बातों का ज्ञान इंगवार को अच्छे से हो गया था। अब उसे अपने जमा किए गए पैसों से अधिक सामान खरीदने तथा उन सामान को स्टोर करने की जगह अब उसके पास नहीं थी, जिसके चलते इंगवार ने जमा किए पैसों से मेल ऑर्डर बिजनेस करने का फैसला किया, जिसमें सामान को स्टोर करने की जरूरत नहीं थी। इंगवार ने अपने आसपास लकड़ी का सामान बेचने वाले कुछ लोगों से बात की, जिसमें उसने अच्छे से उनके रेट्स जैसी कई अन्य जानकारियां इकट्ठा कर ली। इसके बाद इंगवार ने आसानी से मिलने वाले ऐसे ही सामानों के लिए कैटलॉग छपवा लिए, जिसमें शुरुआत में पिक्चर फ्रेम, पर्स, बॉल पेन जैसी कई छोटी छोटी चीजें शामिल थी। उस जमाने में इस प्रकार का बिजनेस आज के ऑनलाइन बिजनेस जैसा ही चलता था, जिसमें दूर दूर तक केवल कैटलॉग में छपी जानकारी के माध्यम से ऑर्डर लिया जाता था, फिर उसे मेल ऑर्डर से भेज दिया जाता था और पैसा भी डाक के जरिए भेज दिया जाता था। इंगवार बहुत कम मार्जिन पर बिजनेस करने में विश्वास रखते थे, जिससे कि ऑर्डर ज्यादा आए और मैन्युफैक्चर से ज्यादा माल खरीदने पर अधिक डिस्काउंट ले सकें। धीरे धीरे इंगवार की इसी रणनीति से बिजनेस अच्छा चलने लगा। इसके बाद इंगवार के कैटलॉग में फर्नीचर जैसे बड़े सामान शामिल होने लगे और बॉल पेन जैसे छोटे सामान लिस्ट से गायब होने लगे। पिता के साथ काम करते करते इंगवार को अच्छी किस्म की लकड़ियों की पहचान थी, जिसके चलते वो अपने पिता की मदद से लकड़ियों को लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में देकर फर्नीचर तैयार करवाने का ऑर्डर दे देते थे। फिर उन फर्नीचर को कम मार्जिन पर बाजार में बेच देते थे। इंगवार के फर्नीचर की गुणवत्ता को देखते हुए बाजार में इंगवार के फर्नीचर की डिमांड खूब बढ़ने लगी। माल अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाने लगा। इसी के चलते अब कई लोकल फैक्ट्रियां सिर्फ इंगवार के लिए काम करने लगी, इंगवार के फर्नीचर बनाने लगी।
इंगवार के कॉम्पिटिटर्स को यह बात गवारा नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि इंगवार की यह नीति उनके रेट खराब कर रही है, जिसके चलते डिमांड कम हो गई है। इंगवार के बढ़ते इस फर्नीचर की डिमांड से बाकी के नामी गिरामी कंपनियां के फर्नीचर की डिमांड बाजार में गिरने लगी, जिससे कंपनियों को बहुत नुकसान होने लगा। इसी के चलते द स्वीडिश फर्नीचर ऑफ वुड इंडस्ट्री ने इंगवार की कंपनी का बायकॉट कर दिया, जिसके चलते सब ने इंगवार के लिए माल बनाना तथा बेचने से मना कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, किसी ईमानदार इंसान के लिए जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान उसके लिए कई और रास्ते खोल देता है। इंगवार ने हार नहीं मानी। उसने एक पॉलिश सप्लायर से माल लेना शुरू कर दिया, जो उसे पहले से भी कम दाम पर मिलता था, क्योंकि वहां कच्चा माल और लेबर दोनों ही बहुत सस्ती मिल जाती थी। इसके बाद इंगवार ने दूसरे देशों से कई ऐसे सप्लायर ढूंढ लिए जहां वो बहुत सस्ते में माल बनवा सकता था। इंगवार ने अपने फर्नीचर्स ब्रांड का नाम रखा आईकी फर्नीचर्स। यही नाम है कंपनी का। अब इंगवार ने उन कंपनियों की वोट लगा दी जो सोच रही थीं कि फेडरेशन द्वारा मेरे ब्रांड को बाहर निकाले जाने में कंपनी बंद हो जाएगी। देखते ही देखते सस्ते फर्नीचर की वजह से इंगवार के फर्नीचर की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। इसी बढ़ती मांग को लेकर इंगवार ने 1953 में अपना पहला शोरूम खोला। 60 के दशक तक आते आते कुछ और शहरों में भी अपने शोरूम खोल दिए। फर्नीचर को लेकर लोगों की जरूरतों को देखते हुए इंगवार के मन में सबसे पहली बार फोल्डिंग फर्नीचर का क्रिएटिव आइडिया आया, जिसके चलते इंगवार ने जब पहली बार बाजार में ऐसा फर्नीचर उतारा तो यह फर्नीचर लोगों में बहुत लोकप्रिय हुआ और जबरदस्त डिमांड हुई। इसके बाद इंगवार का बिजनेस और भी तेजी से आग की तरह फैल गया। देखते ही देखते इंगवार ने अपना बिजनेस कई और देशों में चलाना शुरू कर दिया। इस तरह पूरे यूरोप में इंगवार के फर्नीचर बहुत पसंद किए जाने लगे। इसके बाद इंगवार ने ऐसे ही कम मार्जिन वाली स्ट्रेटजी पर काम करते हुए लोगों की जरूरतों और डिमांडों के अनुसार कई प्रकार के बेहतर किस्म के फर्नीचर बनाने शुरू कर दिए, और वो भी कम दाम पर। कहा जाता है कि जिस देश में इंगवार के फर्नीचर के शोरूम खुलते थे तो उस देश के लोकल फर्नीचर मार्केट की वोट लग जाती थी। इसका कारण यह था कि इंगवार के फर्नीचर्स अच्छी क्वालिटी के और कम दाम पर होते थे। फर्नीचर्स की क्वालिटी, डिजाइन और रेट के प्रति लोग बहुत आकर्षित होते थे, और यह देखते ही देखते लोगों में बहुत लोकप्रिय हो जाता था। दोस्तों, यह वही इंसान था जो एक समय में डिसलेक्सिया नाम की बीमारी का शिकार था, जिसे ताने मिलते थे कि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज उस इंसान की जिद के चलते उसके कई देशों में हजारों स्टोर और शोरूम हैं और लाखों लोग इनके अंडर काम करते हैं। इंगवार 91 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आज इनके बेटे और पोते इनके इस बिजनेस को अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। इंगवार के फर्नीचर आईकी के नाम से जाने जाते हैं। आईकी अब भारत में भी अपने शोरूम और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलने वाली है। 2020 में यह हैदराबाद, मुंबई और गुरुग्राम जैसे बड़े शहरों में अपने शोरूम खोल चुकी है। अब तक यह कंपनी भारत में 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। अब तक 43 देशों के अंदर आईकी के स्टोर खुल चुके हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।